महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से पूछताछ में लिया था नाम। जेजे हॉस्पिटल में हुआ नवाब मलिक का मेडिकल। पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। सूत्रों के मुताबिक ईडी मांगेगी मलिक की रिमांड। मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जाने के दौरान नवाब मलिक ने मीडिया से कहा, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और सबको लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर के बाहर लगी एनसीपी कार्यकर्ताओं की भीड़। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। कहा, केंद्र के खिलाफ बोलने की मिल रही है सजा। सीएम उद्धव ठाकरे से मिलेंगे शरद पवार। ईडी पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, एक अफसर को करूंगा एक्सपोज। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा, ये निचले स्तर की राजनीति। केंद्रीय एजेंसी जानबूझकर लोगों को कर रही है परेशान। बीजेपी नेता राम कदम ने साधा नवाब मलिक पर निशाना। कहा, नवाब मलिक ने बम ब्लास्ट के आरोपी से खरीदी जमीन। यूपी में जारी है चौथे चरण का मतदान। 9 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक लगभग 50% तक हुआ मतदान। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में हो रहा है कैद। मतदाताओं में दिख रहा है उत्साह। चौथे चरण में मतदान में हैं 624 उम्मीदवार। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। लखनऊ में आशुतोष टंडन और ब्रजेश पाठक की साख दांव पर। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर भी सभी की निगाहें। वोटिंग के दिन जमकर पूजा पाठ। योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश ठाकुर ने कालीबाड़ी मंदिर में की आराधना। सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजेश्वर सिंह ने मांगा जीत का आशीर्वाद। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मतदान केंद्र पहुंचकर सुबह सुबह डाला वोट। लोगों से की वोट डालने की अपील। बीएसपी की बड़ी जीत का जताया भरोसा। ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने भी सुबह सुबह डाला वोट। कहा, कमल से होगा विकास। पीएम मोदी ने की मतदान की अपील। बोले, लोकतंत्र मजबूत करने में योगदान दें। लखीमपुर खीरी में मतदान जारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने डाला वोट। उन्नाव में भी जारी है मतदान। दोपहर 3 बजे तक 47.29% मतदान। बांदा से आई लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर। दोपहर 3 बजे तक 50.8% हुआ मतदान। फतेहपुर में वोटिंग जारी। बूथ के बाहर मतदाताओं की लगी कतार। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में डाला वोट। मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। बांदा में भी मतदान जारी। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ के मलिहाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पत्नी जय देवी के साथ डाला वोट। उन्नाव के मतदान केंद्रों में मतदाताओं की उतारी गई आरती। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा और उनकी पत्नी फौजिया मोहसिन ने लखनऊ में डाला वोट। इस मौके पर मोहसिन रजा भगवा कुर्ते में आए नजर। लखनऊ में परिवार के साथ वोट डालने पहुंची मालिनी अवस्थी। गीत गाकर महिलाओं से की वोट डालने की अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डाला वोट। लोगों से की वोट डालने की अपील।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने फतेहपुर में किया मतदान। मतदाताओं से की ज्यादा से ज्यादा मत के इस्तेमाल करने की अपील। फतेहपुर के जिलाधिकारी और एसपी ने की दिव्यांग की मदद। व्हील चेयर पर बैठकर ले गए मतदान केंद्र। पीलीभीत में 90 साल के बुजुर्ग ने व्हील चेयर लेने से किया इनकार। अपने पैरों पर चलकर पहुंचे मतदान केंद्र। लोगों से भी की वोट डालने की अपील। लखीमपुर में ईवीएम में किसी ने डाला फेविक्विक, नहीं दब रहा था सपा का बटन। चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद बदला ईवीएम। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी किया मतदान। बोले यूपी चुनाव के बीच प्रदेश में चल रही बीजेपी के आंधी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड्स। उन्नाव के गगनखेड़ा प्राइमरी स्कूल में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने डाला वोट। राहुल प्रियंका पर साधा निशाना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज हुए शायर मुनव्वर राणा। बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। पीलीभीत के इमलिया गांव में लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। शहर को जोड़ने वाली सड़क पर बने सबवे में साल भर पानी भरे रहने की समस्या से हैं परेशान। इमलिया गांव में है 570 वोट, सिर्फ 80 लोगों ने किया मतदान। यूपी के बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा यूपी चुनाव देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लोगों को बहकाने का लगाया आरोप। कहा परिवारवादी गरीबों का विकास नहीं चाहते। गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। यूपी में वोटिंग के बीच बोली प्रियंका गांधी, मिलकर लड़ता विपक्ष तो होता फायदा। अगर सब इकट्ठे लड़ते तो बहुत फर्क पड़ता, लेकिन किसी की मंशा नहीं थी। जोधपुर में 12 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत को लेकर बेंचों का गठन शुरू। हरिद्वार में शुरू हुई शारदीय कांवड़ यात्रा। दूर दूर से कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगाजल भर के गंतव्यों की ओर रवाना होने लगे हैं। केरल के कोट्टम में मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू की फिर से शुरुआत। कोरोना के चलते 2 सालों से बंद थी प्रैक्टिस। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल। बिजली कर्मचारियों के प्रशासन ने की बैठक। रूस और यूक्रेन को भारत की ओर से कलाकार का शांति संदेश। सेंड आर्टिस्ट दूरदर्शन ने कला के माध्यम से की शांति बनाए रखने की अपील। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर। घर की छत, गाड़ी, सड़क सभी जगह जमी बर्फ। जीवन अस्त व्यस्त। पालगाम, सोनमर्ग, शोपिया और गुलमर्ग में 1 से 2 फीट बर्फ गिरी। श्रीनगर में करीब 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित। जम्मू श्रीनगर हाईवे से आवाजाही भी बंद। सैकड़ों ट्रक और बस रास्ते में फंसे। फरवरी महीने में हो रही रिकॉर्ड बर्फबारी से सैलानी खुश। कारोबारियों के खिले चेहरे, लेकिन स्थानीय लोग हुए परेशान। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते सभी यूनिवर्सिटी से स्कूल की परीक्षाएं हुई रद्द। नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक चलेगा बारिश का दौर। दिल्ली में भी बादलों की लुका छुपी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का है अनुमान। चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश। यहां पर न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान।
सूरत की महिलाएं सीख रही हैं सेल्फ डिफेंस के गुर। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। आगरा में शाहजहां उर्स की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू। सैलानी 3 दिन तक ताज का मुफ्त में कर सकेंगे दीदार। यूक्रेन रूस संकट गहराने पर कच्चे तेल की कीमतों में $20 प्रति बैरल की तेजी आने की आशंका। बैंक ऑफ अमेरिका ने जताया अंदेशा। यूक्रेन रूस विवाद में गोल्ड को बनाया सबसे आकर्षक निवेश विकल्प। फरवरी में सोने की कीमतें 5% बढ़कर $1900 प्रति औंस के पार निकली। इंडिया बुल्स के मालिकाना हक वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म धानी ऐप के जरिए कई भारतीयों की पैन संबंधी जानकारियां लीक। एक्ट्रेस सनी लियोनी की पैन डिटेल्स का भी दुरुपयोग हुआ। 2021 में औद्योगिक निवेश वैल्यू के लिहाज से 10 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक संख्या के हिसाब से ये अभी भी 4 सालों के न्यूनतम स्तर पर मौजूद। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स के ऐलान के बावजूद भारतीयों की क्रिप्टो निवेश में दिलचस्पी बढ़ी है। ग्रो के सर्वे के मुताबिक 45% लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करेंगे। LIC के IPO से पहले निवेशकों के साथ ही स्टॉक ब्रेकिंग फर्म्स भी तैयारियों में जुटी। स्टॉक रेडी ने लॉन्च किया नया वर्जन। ओला इलेक्ट्रिक्स ने PLI स्कीम के तहत 5 सालों में 35 अरब का निवेश करने का इरादा जताया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए निवेश का ऐलान। ओमिक्रॉन से प्रभावित अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बिक्री में जोरदार इजाफा। कई कंपनियों की बिक्री 30% तक उछली। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया बलिनो को फेसलिफ्ट वर्जन। ऑनलाइन या नेक्सा डीलरशिप से कर सकेंगे आप बुक। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स की पहचान के लिए AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ करार के तहत इसे शुरू किया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। चोटिल होने की वजह से सीरीज से बाहर हुए। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में जडेजा बुमराह की वापसी। बुमराह पेस बॉलिंग अटैक का नेतृत्व करेंगे। विराट कोहली की अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर को तीसरे क्रम पर बैटिंग करने का मौका मिल सकता है। टीम में वापसी करने वाले संजू सैमसन के चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के आसार। T20 से 24 घंटे पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। स्टार प्लेयर वानिंदु हसरंगा सीरीज से हुए हैं बाहर। वानिंदु हसरंगा ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनका ताज़ा जो रिपोर्ट उनकी है वो नेगेटिव अभी तक नहीं आ पाई है। यूक्रेन विवाद को लेकर रूस की बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका ने किया रूस के खिलाफ आर्थिक पाबंदियों का ऐलान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा रूस की हर गतिविधि पर है नजर। यूक्रेन को जारी रहेगी हथियारों की आपूर्ति। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी लगाई रूस पर पाबंदी। 5 रूसी बैंकों और 3 अरबपतियों को किया गया बैन। कनाडा और जापान ने भी रूस पर की पाबंदियों का ऐलान। संसद में जस्टिन ट्रूडो का बयान। रूस के खुलेआम उकसावे वाली कार्रवाइयों से दुनिया में सुरक्षा और शांति को है खतरा। आर्थिक प्रतिबंध पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नोटो में शामिल न हो यूक्रेन तो निकल सकता है संकट का समाधान। अब भी खुले हैं हमारे सारे विकल्प। यूक्रेन के साथ तनातनी के बीच रूसी संसद से व्लादिमीर पुतिन को मिला समर्थन। देश से बाहर सेना का इस्तेमाल करने की मिली राष्ट्रपति को इजाजत।
संसद से हरी झंडी मिलने के बाद बॉर्डर की तरफ रूस के सैनिकों के बढ़ने की सूचना, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। पुतिन को मिला सीरिया और वेनेजुएला का साथ। पुतिन के कदम को सीरिया ने सही ठहराया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी पुतिन के समर्थन का ऐलान किया। गुरुवार को होने वाली रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई रद्द। पुतिन और बाइडेन की बैठक पर भी लटकी तलवार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का बयान, रूस ने कूटनीति को पूरी तरीके से खारिज किया तो बैठक का कोई मतलब भी नहीं। नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम के एप्पल स्टोर में बंधक बनाए गए सभी लोगों की सुरक्षित रिहाई। बंदूकधारी गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे इलाके को कराया खाली। लोगों ने सुनी फायरिंग की आवाजें। हांगकांग में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार हुई सख्त। देश के सभी नागरिकों को अनिवार्य कोविड जांच कराने का फरमान। सत्तर लाख की आबादी का होगा 3 बार कोरोना टेस्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं मामले। पेरू में खुदाई में 8 बच्चों समेत 20 लोगों को मिली मम्मी। 2021 में मिले व्यक्ति की मम्मी से जुड़ी है बरामद बच्चों की मम्मी। इतिहासकारों ने बरामद मम्मी पर आश्चर्य जताया। राजधानी लीमा के दक्षिणी इलाके में 1400 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता की खोज के दौरान हाथ लगा बहुमूल्य खजाना। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी, लेकिन वो एक राइटर के तौर पर करेंगे डेब्यू। आर्यन 2 वेब सीरीज, एक फीचर फिल्म के आइडियाज पर कर रहे हैं काम। उनकी फिल्म रेड चिलीज करेगी प्रोड्यूस। रणदीप हुड्डा नेटफ्लिक्स की सीरीज कैट में नजर आएंगे। सीरीज में एक अंडरकवर जासूस की भूमिका निभा रहे हैं रणदीप। कैट एक पावर पैक्ड क्राइम थ्रिलर है जो पंजाब के भीतरी इलाकों की कहानी पर आधारित है। कैट के पहले लुक में रणदीप हुड्डा अपने चेहरे पर एक जख्म के साथ काफी अलग नजर आ रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन बहुत जल्द एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं। पत्नी अंकिता ने साझा की जानकारी। विकी की पत्नी अंकिता के साथ एक ही शो स्मार्ट जोड़ी में नजर आएंगे। अंकिता ने शो का प्रोमो किया शेयर। विकी पत्नी अंकिता के साथ एक ही शो स्मार्ट जोड़ी में आएंगे नजर। अंकिता ने शो का प्रोमो किया शेयर। दो पागल टकरा गए, राइट बेबी? हमारी पसंद भी एक सी है। फेवरेट डेस्टिनेशन मतलब होम। प्रभास की फिल्म राधे श्याम में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। फिल्म 11 मार्च को होगी रिलीज। एक्टर सोनू सूद के खिलाफ पंजाब के मोगा में मामला दर्ज। सोनू सूद पर अपनी बहन मालविका सूद के हक में वोटरों को लुभाने का आरोप। एक्टर विद्युत जामवाल का बंदर के साथ मस्ती का वीडियो हो रहा है वायरल। विद्युत इन दिनों कश्मीर में बर्फबारी का ले रहे हैं मजा।